नौजवान छात्र छात्राएं यहाँ आए हैं, सभी को हमारे तरफ से फूल जोहार। ये संथाल परगना की धरती आपसे नाराज है। जब माँ के कोख से बच्चा पैदा लेता है तो बिना लिबास का यही जमीन पर लिटा दिया जाता है। और हमारी जिंदगी में हम परेशान होते हैं कि ये कफन कब खरीद सकते हैं, कफन भी नहीं खरीद पाते हैं और इसी धरती में समा जाते हैं। इस धरती को बचाने के लिए तिलका मांझी, सीधू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, रघुनाथ सिंह, पोटो हो, वीर बुद्धू भगत, हलधर गिलधर उनके बेटे, रुनिया झुनिया उनकी बेटी, नीलंबर पीताम्बर और भगवान बिरसा मुंडा इसी धरती के लिए अपना शहादत बलिदान दे दिया। आजादी के पहले की ये घटना है। आजादी के बाद मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा ने यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को रक्षा करने के लिए भी पार्लियामेंट में आवाज बने और विभिन्न तरह का जो आपको विकास के लिए बाबा कार्तिक उरांव ने लेके आया। लेकिन जो यहाँ का ब्यूरोक्रेट कार्यपालिका सही नहीं उतार पाया। दिसुम गुरु शिबू सोरेन ने कल्पना किया कि यहाँ के सीधे साधे लोग रहते हैं झारखंड के क्षेत्र में, झारखंड राज्य अलग होना चाहिए और उसमें लड़ने की एक कला थी कि झारखंड राज्य को उन्होंने अलग कराया। लेकिन झारखंड राज्य अलग होने के बाद जिनके हाथ में राज्य को चलाने की जिम्मेवारी दी गई, हमारी हालत जो कंबाइंड संयुक्त बिहार में था उससे भी बर्बाद कर दिया गया। हम लोगों ने 16-17 में लड़ाई एसटी सिंडिकेट के लिए। हमारे पास अभी दुर्गति ये हो गई कि किसको बचाएं। CNTS-PT एक्ट की लड़ाई जीतने के बाद हम लोग ने चाहा कि झारखंड के ऑफिसेज में, रांची में कितने हमारे आदिवासी मूलवासी हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से हर एक ऑफिस में जाके देखने का कोशिश किया। ये नाटा ठीरा काला चेहरा कहीं नहीं नजर आता है। जब यहाँ का नौकरी में 50% आरक्षण है तो ये नाटा ठीरा कहाँ गए नहीं दिख रहे। मैंने RTI लगाना शुरू किया कि आपके यहाँ कोई भी सरकारी विभाग में नौकरी देते हो तो एक आरक्षण रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, जो इंद्रजाल होता है, सालों साल चलते रहता है। किसी ने वहां जवाब नहीं देने लगा कि ये रोस्टर रजिस्टर है मेंटेन हुआ है। इसी बीच में 2016 में 362 ए ग्रेड नर्स का वैकेंसी निकला रिम्स रांची सबसे बड़ा अस्पताल में। वहां आदिवासियों के लिए 0 वैकेंसी निकला। हमने उनसे डायरेक्टर से बात किया कि यहाँ आदिवासियों की जमात है और यहाँ आदिवासी के नर्स का ट्रेनिंग देने के लिए 7 डे हॉस्पिटल है, बरनाबस हॉस्पिटल है। उसके बावजूद यहाँ 0 वैकेंसी कैसे आई। मैंने RTI के तहत उनका रोस्टर रजिस्टर मंगाया। 85 से 90 के बीच में आपके 88 पोस्ट में दूसरे लोग काम कर रहे हैं। जब 2016 में वैकेंसी निकला फिर उसी को दे रहा था। हमने उनका विरोध किया। डायरेक्टर हो, हेल्थ मिनिस्टर हो, हेल्थ सेक्रेटरी हो, अभी 2 महीना बैक में उसका एडमिशन अभी अपॉइंटमेंट हुआ 88 लोगों का। एक एक कहानी मैं नहीं बतलाऊंगा। साथी नौजवानों, बोलने के पहले आपसे एक सवाल मैं पूछूंगा कि आपके पास इसी धरती से पिछले सरकार में कल्याण मंत्री मैडम लुईस मारंडी थी। हमने कहा कि जितने भी हॉस्टल्स हैं
आइदर लड़का का या लड़की का जानवर पालने के गुहाल से अच्छा नहीं है। सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार को हमने सुझाव दिया कि जो कंपनियां काम कर रही है आप वहीं पर देखिए, यहाँ ईस्टर्न कोलफील्ड काम कर रही तो उनको बोलिए कि अपना CSR स्कीम के तहत देगी। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, इशारा आ रहे हैं। अभी 7 से 10 JPSC की परीक्षा गई। 21 साल में पहली बार JPSC ने रूल बनाया और उस रूल का विचलन करके संशोधित रिजल्ट दिया। जिसमें पास किया है वह हमारा लड़का आदिवासी 145 फेल कर गया, 111 शेड्यूल कास्ट फेल कर गया और OBC और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की वही हालत रही। ये मजे की बात नहीं है। इसके विरोध में हमने हाई कोर्ट में केस डाला, लेकिन हाई कोर्ट में केस लंबित होते हुए, विधानसभा, कार्यपालिका, न्यायपालिका होते हुए लंबित केस के बावजूद रिजल्ट दे दिया गया और हमारे माननीय मुख्यमंत्री के थ्रू वो नियुक्ति पत्र दिलाया गया। ये तमाम ऐसी चीजें हैं छात्रगण, आपके हित में वेलफेयर डिपार्टमेंट खोली गई है। जो झारखंड बनने के बाद वेलफेयर मिनिस्टर केवल और केवल आदिवासी हुआ, लेकिन आदिवासियों की पढ़ाई कॉलेज से लेके नौकरी तक आरक्षण रोस्टर रजिस्टर कोई मेंटेन नहीं है। आप लड़ते रहोगे, कुछ नहीं होगा। ये हेमंत सोरेन सरकार लाने के पहले हम लोग 42 संगठन मिलके और तमाम राजनीतिक दल मिलके, मैं उस कमेटी में भी मेंबर था कि अगली सरकार स्कूल बंद कर दी, मेरे बच्चे पढ़ने लायक हुए तो 14,000 स्कूल बंद कर गई। ये सरकार को चेंज करना चाहिए। हम लोगों ने सरकार को चेंज कर दिया, लेकिन ये सरकार तो उससे भी निकम्मी निकली कि जितनी मेरी नौकरी थी 4 साल होने जा रहा है, एक बहाली नहीं हुआ है। अभी भी जो वैकेंसी निकलेगी स्थानीय नीति नियोजन नीति के कमी के चलते कोर्ट में बहाना करके कोई बहाली नहीं होगा। आपका जनजातीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा, अभी 11 भाषा का रिजल्ट आया था, वो वैकेंसी किसी को बहाली उन्होंने नहीं किया। हम लोगों ने फिर पुनः केस किया कि यहाँ का जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा को क्यों छोड़ दिया गया। ये थेथर सरकार अभी 1 सप्ताह पहले फिर निकाली हुई है। साथीगण, मैं लास्ट वक्तव्य करने के पहले अभी पेपर में बहुत सारे आ रहा है कि जो अनुबंध पर और आउटसोर्सिंग पर नौकरी में है, 10 साल 20 साल हो गया, उसको डायरेक्ट रेगुलराइज करेंगे। वो अनुबंध पर और कॉन्ट्रैक्ट पर कौन आदमी आए आउटसोर्सिंग पर? जहां आपका परमानेंट बहाली होना था वहां बहाली नहीं करके भाई भतीजा को पीछे से लाए हैं। अगर उसको लाखों को आपको रेगुलराइज कर देगा तो एक जनरेशन खत्म होगा, नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये सरकार जो बैठे हैं ब्यूरोक्रेट्स, इनको पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं।